हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रजनी। हम इस क्लास में बात करेंगे टू डिमेंशनल फिगर्स की। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो नेम से पता लग रहा है कि वो फिगर जिसमें क्या होंगे, थ्री एंगल्स होंगे। ठीक है, जैसे देखो ये क्या एक ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल है, इसकी क्या है, तीन साइड्स है। ठीक है, एक साइड ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तीन साइड्स है इसकी। थ्री क्या है इसके वर्टेक्स, थ्री क्या है इसके वर्टेक्स, 1 2 3, ये थ्री रहे इसके वर्टेक्स। एंड थ्री क्या है इसके एंगल, एक ये एंगल रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन एंगल्स होते हैं। ये क्या एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हम इनको नेम दे दें ABC, तो ट्रायंगल को हम डिनोट करते हैं इसे सिंपल के साथ। तो ये क्या एक ट्रायंगल ABC। ठीक है, AB से ट्रायंगल एक। ठीक है, जिसमें थ्री एंगल्स हैं, थ्री साइड्स हैं एंड थ्री वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या है, पहले पेरीमीटर का मतलब बता रहा हूँ आपको। पेरीमीटर का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी फिगर है, आपने उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। आपके पास 2D कोई भी फिगर है, 2D कोई भी फिगर है, आपने उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, उसकी साइड्स को ऐड कर देना है। उसकी जो भी साइड्स होगी, उसकी जो लेंथ होगी, उनको ऐड कर दोगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, आपके पास अगर ट्रायंगल है तो उसकी कितनी साइड्स होगी, थ्री साइड्स होगी, तो आप उनके थ्री साइड्स की लेंथ को ऐड कर दोगे। ठीक है, थ्री साइड्स की लेंथ को ऐड कर दोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना कैसे फाइंड करोगे आप, उसकी थ्री साइड्स होती है तो हम उन थ्री साइड्स को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये ट्रायंगल है, इसके सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर साइड है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये है 6 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। तो आप पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, इन तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर दोगे, 3 + 4 + 6। ठीक है, ऐड करो, इनको कितना आएगा, 3 + 4 7, 7 + 6 13 सेंटीमीटर। तो इनका इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। ओके, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, हाफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपने क्या करना है, जो बेस होगा, जो हाइट होगी, उनकी मल्टीप्लाई करनी है एंड उनका हाफ कर देना है, मीन्स 2 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेस एंड हाइट कैसे फाइंड करोगे, देखो बेस एंड हाइट क्या है, जैसे ये क्या है, एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल एक। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर जिस साइड पर बनाए, किस साइड पर बनाए, इस साइड पर बनाए, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। जिस साइड पर परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड बनता है, उसको हम बोलते हैं बेस। एंड जो ये हाइट है, जो ये एल्टीट्यूड है मीन्स परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको अगर आपके पास ट्रायंगल की हाइट गिवन है, बेस गिवन है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड 2 के साथ डिवाइड कर देना है, मीन्स हाफ करना है मल्टीप्लाई का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल मीन्स पता लग रहा है नेम से, इक्वल, जिसके क्या हो, सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसके आपको पता है ट्रायंगल की थ्री साइड्स है, ट्रायंगल की क्या है, थ्री साइड्स है। अगर थ्री साइड्स की लेंथ इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे सपोज करो इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी ये भी साइड 3 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अगर अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो आपने क्या करना है अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, देखो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी उसकी आपको साइड गिवन होगी, तो आपने उस साइड को क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, मीन्स उसको जितनी भी इसकी लेंथ है उसको उस लेंथ के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
साइड की स्क्वायर करनी है, साइड की स्क्वायर कर कर जितना आगे उसको आप मल्टीप्लाई करोगे √3/4 के साथ, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, ट्रिपीजियम, ठीक है। आगे आगे ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम के बारे में देखो पहले क्या होती है ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्या है कि ट्रिपीजियम है, ठीक है। ट्रिपीजियम की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। ट्रिपीजियम के बारे में बता रही हूँ पहले क्या है, ट्रिपीजियम की 4 साइड्स होती है, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, ठीक है। ये तो पता ही लग रहा है आपको देखने से। अब इसकी खासियत क्या है, खासियत क्या है कि इसकी ये देखो, इसको नेम दे देते हैं पहले हम, इसको पहले हम क्या करेंगे, नेम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिए सी, इसको नाम दे दिए डी, ठीक है। अब देखो इसकी 4 साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। इसकी जो साइड ए बी है, जो साइड ए बी है वो पैरेलल किसकी है, जो साइड ए बी है वो पैरेलल किसके, डी सी के पैरेलल है, ठीक है। ये कहीं जाकर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, ठीक है। उसके बाद देखो जो ए डी साइड है, जो ए डी साइड है एंड बी सी साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। ए डी एंड बी सी क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिपीजियम है, ठीक है। इसकी 2 साइड्स क्या होगी पैरेलल, 2 साइड्स क्या होगी नॉन पैरेलल। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये लाइन से पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस, ठीक है। बात सुनो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फाइंड कैसे करोगे आप, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ को ऐड करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है डिस्टेंस जितना होगा उनके बीच इंटू हाफ, ठीक है। जो पैरेलल साइड्स होती हैं देखो अभी, ठीक है, अगर बात करें हम, ये क्या है इनका डिस्टेंस, इसको मैं डी के साथ लिख देती हूँ, ठीक है। ये क्या है पैरेलल साइड्स, इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम निकालना है, तो कैसे निकालोगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड है ए, एक ए बी, इन दोनों को ऐड करोगे और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस किस तरह है हमारे पास है डी, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। आगे देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है क्या, पैरेललोग्राम की 4 साइड्स है, 4 एंगल है, 4 वर्टिसेस है, सेम है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है देखो, पैरेललोग्राम जैसे क्या है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये क्या है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको नाम दे दिए ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये साइड है ए बी किसके इक्वल होगी, डी सी के, अपोजिट साइड्स है पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है, ठीक है। एज इट इज़ जो बी सी है वो किसके पैरेलल होगी एंड इक्वल होगी ए डी के, ठीक है। अगर हम बात करें जो पैरेललोग्राम होती है उसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होगी, जैसे ए बी किसके पैरेलल होगी, डी सी के, ठीक है। एंड जो बी सी है, जो बी सी है वो पैरेलल किसके होगी, ए डी के होगी, ठीक है। ये क्या है कि पैरेललोग्राम, ठीक है।
उसके बाद देखो, अगर हमने क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बेस इनटू हाइट। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेस और हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।